नमस्कार आप सभी के लिए। मैं पुष्पेंद्र सिंह। माय चैनल इज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। सो टुडे इज वेरी इंटरेस्टिंग पेपर. द पेपर नेम इज एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस. So the solution of this paper code is 50501. Yes. So this paper for BA, BCom, BSc 5th semester. So एक पेपर है जो 2023-24 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में लास्ट ईयर आ चुका है. सो इस पेपर का नाम है को कोरिकुलर कोर्स अंडर द NEP. सो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दोस्तों. सो लास्ट ईयर ये पेपर आ चुका है जो कि 100 मार्क्स का पेपर आता है और इस बार भी बहुत जल्दी ये पेपर यूनिवर्सिटी की तरफ से होने जा रहा है. सो ये जो पेपर है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. पहले 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग और एबिलिटी के एंड 80 क्वेश्चन के आसपास आते हैं डिजिटल अवेयरनेस. स्टूडेंट्स काफी परेशान है इस क्वेश्चन पेपर को लेके और मेरे पास कमेंट्स भी आए थे, सर हमें इसका वीडियो आपसे चाहिए. सो आपकी बातों को अपने चित्त में रखते हुए, अपने मन में रखते हुए आपके सामने आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर सॉल्यूशन. सो ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम देख लेंगे ये पेपर आपका लास्ट ईयर आ चुका है. सो ये आपका पूरा पेपर का नेम है यहाँ पे. दिसंबर 2023 में लास्ट ईयर हुआ था. एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ क्वेश्चन पेपर. सेकंड है आपका कि 100 मार्क्स का होता है. ओएमआर सीट पे आपको फिल करना होता है. 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन को टिक नहीं करना है, वहां आपको सर्किल में कलर भरना है. ब्लू कलर भी भर सकते हैं और ब्लैक कलर से भी आप उसमें कलर फिल कर सकते हैं साथियों. सो क्वेश्चन नंबर 1. सो द पार्ट 1 मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट 25 क्वेश्चंस. ऑल्सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को. एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से दुगनी है. पिता माँ से 10 वर्ष बड़े हैं. भाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है. पिता की आयु कितनी है? सो इसका आंसर है 60 वर्ष. ओके, सो दिस इज द इंडिकेशन जहां पे सर्किल या रेक्टेंगल की शेप में आपको क्वेश्चंस का आंसर पे टिक मिलेगा. ये आप अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा सकते हैं, बट इसके साथ आपको ओएमआर शीट मिलने वाली है. उस पे आपको कलर भरना है, उस गोले में रंग भरना है. ओके, हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं पढ़ने के बाद. सो फर्स्टली आई रिक्वेस्ट टू यू, so first time who's first time display see of this channel, please subscribe, like and share plus press bell icon also. सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें. ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे. सो इसका सॉल्यूशन देखिए आप प्रॉपर. इसका सॉल्यूशन देखिए. सॉल्यूशन क्या, पहले क्वेश्चन देखिए. ये मैंने क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया यहाँ पे. सो इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है इसको. सॉल्यूशन देखिए. फर्स्ट लाइन, माना बेटी की उम्र x. यस, ये बहुत ही आसान तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का. जो इस तरह के रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं आप x और y पे लेके चलिए उसको, सारा क्वेश्चन x में खत्म हो जाएगा. सो आगे बोलता है एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से दुगनी है. तो हमने क्या किया, बेटी की उम्र को x मान लिया और वो बोलता है कि बेटी की उम्र से दुगनी है. किसकी? माँ की. यस, आइए आ गए. माता जी क्या कह रही हैं? माता जी की उम्र बेटी से दुगनी है. बेटी की उम्र कितनी मानी आपने? x. 2x हो गई आपकी. ओके, राइट. यहां तक आई थिंक यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी. आगे देखिए नेक्स्ट. पिता की उम्र क्या बोलते हैं आगे? पिता माँ से 10 वर्ष बड़ी हैं. पिता जो है माँ से क्या है? 10 वर्ष बड़े हैं. तो आपने लिखा यहां पे पिता की उम्र माँ से 10 वर्ष अधिक. सो व्हाट इज द उम्र ऑफ माता? मदर ऑल्सो 2x. तो 2x + 10. ठीक है. आगे देखिए, भाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है. भाई की उम्र माँ से 20 वर्ष छोटा. सो माँ की उम्र कितनी है? 2x - 20, क्योंकि वो छोटे हैं इसलिए भाई.
अगेन भाई की उम्र बहन से 5 वर्ष बड़ा, और देखिए और ये बोल रहे हैं और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, बड़ा कर दिया। लास्ट में पूछते हैं कि पिता की उम्र कितनी होगी। सो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 2x - 20 एंड x + 5 दीज आर टू इक्वेशन सिमिलरिटी। यहां से हम इसका मान निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि पहले हम भाई की उम्र निकालेंगे। यहां से 2x - 20 = x + 5, x को पक्षांतर करने पर लेफ्ट में लेके आने पर 2x - x = 5 + 20। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप 5th क्लास में 6th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x का मान आ चुका है हमारे पास 25। ओके, 2x में से x गया। सो व्हाट इज x? x क्या हो गया? बेटी की उम्र। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया? 25 आ गया। अब नीचे आइए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो पिता की आयु। तो हमने माना है कि पिता की आयु जो लिखी हुई है 2x + 10। सो x का मान 2x + 10 में रखने पर पिता की उम्र बराबर 2x + 10। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 2 × 25, 2 × 25 + 10, 50 + 60। सो द फाइनल आंसर इज पिता की उम्र = 60 वर्ष। इसलिए यहां पे आंसर आया साथियों। अगर हम पीछे स्लाइड की बात करें, बैक स्लाइड पे जाते हैं, थोड़ा वक्त लूंगा मैं आपका। यस, ये आपका क्लिक आंसर हो गया 60 वर्ष। इस तरह से इस क्वेश्चन का यहां पे समापन हो चुका है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, उस संख्या को पहचानिए जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है। थोड़ा मिस्टेक है इसमें, इंग्लिश में देखिए आप, आइडेंटिफाई द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ, खुद को भी जोड़ना है। तो खुद को जोड़ना मतलब 15 बार जोड़ना है। इसलिए क्या करेंगे आप, 16 में आप मल्टीपल करिए 15 से, क्या 195 आता है। फिर आप 13 मल्टीपल करिए 15 से, क्या 195 आता है। आई थिंक 13 से मल्टीपल करेंगे 15 में तो आपका 195 आंसर आने वाला है। यस, द आंसर इज 13 ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 में गुणा करेंगे 15 के 225 आने वाला है। तो ये आंसर आपका 13 × 15। क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, ये बोलता है इटसेल्फ, खुद की भी मल्टीपल करनी है। 14 बार तो जोड़ना है। ओके, सो इसलिए 14 × 15, 15 मल्टीपल करेंगे 13 की। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। सोचिए प्लीज। भारत एक देश हो गया, दिल्ली उसके अंदर स्टेट हो गया, असम इज ऑल्सो स्टेट, बट गुवाहाटी आता है असम के अंदर। सो बड़ा सर्किल के अंदर छोटा सर्किल आएगा, और दिल्ली और असम आपस में भाई भाई हैं, यानी कि स्टेट है, तो इसलिए असम के अंदर गुवाहाटी आएगा। सो ऑप्शन इज सी। ओके, पूरा बड़ा सर्किल भारत का हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वो दिल्ली हो गया, असम राइट हैंड में हो गया, और असम के अंदर छोटे भाई सब बैठे हैं, वो गुवाहाटी हो गए। ओके, तो भारत के अंदर दिल्ली और असम। ओके, और गुवाहाटी किसके अंदर है? असम के अंदर। तो इसलिए दिस इज द प्रॉपर आंसर ओवर हियर। क्वेश्चंस का आनंद लेते रहिए विद म्यूजिक। इसके बाद में एक म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा, उसके आप माइंड फ्रेश कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्नातक, स्नातकोत्तर। स्नातक का संबंध स्नातकोत्तर से है, और उसका संबंध जब भी कोई भविष्य में डिग्री लेंगे, चाहे आप पीएचडी की बात करें। ओके, तो इसलिए इसका आंसर ए आने वाला है साथियों। सो दिस इज द ए आंसर। इसका प्रॉपर इसमें एक और आना चाहिए था यहाँ पे आगे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उतना फिट नहीं बैठ रहा है, बट इसका आंसर ए आने वाला है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कौन सा आंकड़ा 3 वर्गों डॉक्टर शिक्षक के, वर्ग मतलब क्लास डॉक्टर टीचर। देखिए टीचर क्लास के अंदर जाएगा। जब भी टीचर्स जाएंगे, जैसे मैं करंट में टीचर ही मान सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, टीचर टीच करेगा क्लास में जाके, और डॉक्टर से संबंध बोल रहा है, तो साथियों डॉक्टर भी टीचर हो सकते हैं। तो इसलिए तीनों का संबंध आपस में हो गया। तो इसका प्रॉपर आंसर आप देख पा रहे हैं नंबर ए। ओके, पहला सर्किल देखिए आप, फर्स्ट सर्किल आपका हो गया टीचर क्लास में जाता है, और इसके बराबर में है डॉक्टर भी टीचर हो सकते हैं, इसलिए आपस में क्या हो गया? इंटरसेक्ट हो गया। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका। आप देखिए कथन, सभी किसान डॉक्टर हैं,
अगला है सभी डॉक्टर जादूगर हैं। निष्कर्ष, क्या सभी किसान जादूगर हैं? और सेकंड है कोई किसान जादूगर नहीं है। तो सभी को देखिए आप, दोनों में कॉमन है सभी सभी। अब इसमें देखिए फर्स्ट में आया सभी किसान जादूगर हैं, तो इसका आंसर आएगा सी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है इसका। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे आगे। बीच में कहीं अड़चन आए तो सुना ना अपना, चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं। ओके, तो कभी कभी रुक भी जाते हैं जहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता है, तो ऐसे ही एग्जाम में भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कोई भी वर्ग आयत नहीं है, सभी आयत त्रिभुज हैं। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या बोलता है, कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। सेकंड में क्या बोलता है, कुछ त्रिभुज आयत हैं। कौन सा कॉमन आया इसमें, आयत। आयत को सर्च करिए, सेकंड आएगा इसका, यानी कि सेकंड मतलब इसका आंसर आया बी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आनंद लेते रहिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो अभी रिसेंट में आगे आने वाले टाइम में आपको इसका एग्जाम आने वाला है। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने पूरे पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8, कड़ी मेहनत गरीब आदमी का धन है। निष्कर्ष बोलता है एक गरीब आदमी हमेशा मेहनती होता है। सेकंड बोलता है एक गरीब आदमी अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाता है। एक अमीर आदमी हमेशा मेहनती होता है। एक गरीब आदमी धन कमा सकता है यदि वह मेहनती आदमी है। कौन सा आएगा साहब, देखिए केवल निष्कर्ष सेकंड इसका अनुसरण करता है। इसमें आप कॉमन देख लीजिए, गरीब गरीब गरीब। ओके, तो इसका प्रॉपर आंसर आपके सामने है, ऊपर लिखा हुआ है कड़ी मेहनत गरीब आदमी का धन है। ठीक है, तो इसका आंसर बी आएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। एक गरीब आदमी अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाता है। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा रोजगारोन्मुख हो? तो इसका आप इसको पढ़िए, डिटेल में जाइए, इसके में पढ़ना है आपको। और इसका आंसर आने वाला है ए, तर्क फर्स्ट एंड सेकंड मजबूत हैं। आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, इस साल अच्छी बारिश के कारण और उचित देखभाल से किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। क्वेश्चन इसका आएगा डी, न तो धारण फर्स्ट एंड न ही सेकंड निहित। इसका ये आंसर होने वाला है। आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 11। यहां से स्टार्ट होता है आपका कंप्यूटर। So which of the following the basic function of computer? Okay, input, storage, processing and all of the above. Okay, the answer is D. लॉक कर दिया जाए। Okay, ये सभी के सभी आपके फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not a computer component? ALU yes, CPU yes, memory also yes, paper sorry, पेपर कभी भी कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का। ओके, सो नहीं पूछ रहा है इसलिए कागज इसका आंसर हो गया। पेपर पे भी क्लिक कर सकते हैं इंग्लिश वाले साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर? ओके, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। आंसर इज डी, ऑफ कोर्स। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर? यस, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। मॉनिटर हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, सीपीयू ऑल्सो हार्डवेयर, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट हार्डवेयर। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। इसका आंसर आया इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। पहले डेटा होगा, उससे जो प्रोसेस होगी उससे क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन। यस, क्वेश्चन इज ALU। ओके, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक जो यूनिट होते हैं हमारे,
वो हमारे ALU से कंट्रोल किए जाते हैं, लॉजिक ऑपरेशन। यहां पे इसका आंसर मुझे गड़बड़ लग रहा है। ऑल द अर्थमेटिक भी आ गया एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी आ गया। यहां पे रजिस्टर आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा यहां पे? अभी आपके सामने ठीक कर देते हैं। इसका आंसर आने वाला रजिस्टर। ओके, रजिस्टर आपका अर्थमेटिक भी सॉल्व करेगा और लॉजिकल भी सॉल्व करने वाला है। यस। सो यहाँ पे मिस्टेक था, वो ठीक हो चुका है। द आंसर इज रजिस्टर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्डवेयर अवयव नहीं है? ओके, ऑल इनपुट डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज हार्डवेयर, CPU इज हार्डवेयर, मेमोरी डिवाइस इज हार्डवेयर। कौन सा है? OS। यस, अभी बीच में बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर होता ही नहीं है, सो दिस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो इसका आंसर आएगा B। ओके, ये पूछता है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं होता है। OS इज नॉट हार्डवेयर, सपोर्ट तो करता है बट इट इज नॉट हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। इसका मेन जो उद्देश्य है, जो फर्स्ट उद्देश्य है, वो होता है प्रोग्राम। पहले प्रोग्राम से ही सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, इसलिए द आंसर इज प्रोग्राम। देख ली दोबारा इसको। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर? ओके, क्वेश्चन आपके सामने है CPU। ओके, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज CPU। क्वेश्चन नंबर 20, विच एमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द CPU? CPU के दो पार्ट आपके सामने हैं, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ओके, सो D ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकंसिस्टेंट विद द रिमेनिंग 3? इसका आंसर हमारा कैचे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है? यानी ओके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का डिपेंडेंट लॉजिक, ओके, कंटिन्यूटी इंस्ट्रक्शन डिकोडर, बट कैचे मेमोरी इनसे डिफरेंट हो जाता है, इसलिए 21 का आंसर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहते हैं? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, बोलिए, CPU। ओके, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following memories is directly accessed by the CPU? RAM. Okay, RAM is the answer of this question. Question number 24, which of the following option does the CPU memory include? किसमें से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? ऑफ कोर्स इसका आंसर ओनली कैचे मेमोरी। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आपसे अनुरोध कि जो आपके साथी हैं सबको ये शेयर करना है। क्वेश्चन लगभग 100 ये पढ़ेंगे, इसके अलावा 100 क्वेश्चन मैं आपको और डालने वाला हूं। ओके, तो टोटल क्वेश्चन आपके पास 200 होंगे। 200 में से आपको 60 से 70 क्वेश्चन इजीली पेपर में मिल जाएंगे उसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट आउटपुट यूनिट डिवाइस को बताता है कि कार्यक्रम के इंटरफेसिस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। इसका आंसर होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है साथियों। तो आज के लिए इतना। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम अपने साथियों में शेयर करें, जिसकी प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। आई थिंक इसका बाजार में भी मॉडल पेपर भी उपलब्ध नहीं है और इसका सिलेबस भी आई थिंक प्रॉपर यूनिवर्सिटी की साइट पे नहीं दिया हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट CCS यूनिवर्सिटी ऑल्सो। सो हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, मानसिक रूप से फिट रहिए, बुद्धि को सही रखिए और विद कॉन्शियसनेस। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।